जय हिंद दोस्त। आज हम परसेंटेज का पार्ट 5 लेकर के आए हुए हैं और आज हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में ना आया हो तो हम दोबारा बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्त देखते हैं। एक विद्यालय के 3 एथलीट टीम के सदस्यों में से क्रिकेट में कितने हैं भैया? क्रिकेट में 21 हैं। क्रिकेट टीम में कितने हैं? 21। और हॉकी टीम में कितने हैं भैया? 26। और तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। कितने हैं? 29 सदस्य। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। कितने? 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। 15 सदस्य हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं। माने कि 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। 12 सदस्य क्या है? फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं और 8 सदस्य ऐसे हैं जो कि तीनों खेल खेलते हैं। 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेल को खेलते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल नहीं लिखा गया। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेल को खेलते हैं। तो बताइए तीनों के एथलीट टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? चलिए हम देखते कैसे लगेगा। पहले हम एक इस तरीके से लगाते हैं मेथड 1 को। पहले हम एक गोला बनाएंगे, फिर 3 खेल है तो 3 गोला बनाना है हमें। हमने 3 गोला बना दिया। हम इसको क्या देते हैं? फुटबॉल। हम इसको क्या कह देते हैं? फुटबॉल नाम दे देते हैं, ठीक। इसको नाम दे देते हैं क्रिकेट। इसको नाम हमने दे दिया क्रिकेट। आप किसी को भी कोई भी नाम आप दे सकते हैं, किसी भी गोले को। इसको हमारा मन किया हॉकी का नाम देने का, हॉकी का नाम दे दिए। 3 खेल था, 3 गोला हमने बनाया और तीनों का नाम दे दिया। अच्छा आप बताइए इस यहाँ पे जो खेल बैठेगा वो क्या करेगा? फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलेगा। यानी कि ये है फुटबॉल और हॉकी दोनों। फुटबॉल प्लस हॉकी दोनों। फुटबॉल और हॉकी दोनों है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो क्रिकेट और हॉकी खेलता होगा उसे क्या कहेंगे? यहाँ पे बैठाएंगे क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैठेगा, जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता होगा वो इसमें बैठेगा। फुटबॉल प्लस क्रिकेट, फुटबॉल प्लस क्रिकेट जो खेलता होगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बैठेगा वही बैठेगा जो तीनों खेल खेलता होगा। तो आप देखते हैं कि कितना है? 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं। तो हम पहले सबसे पहले छोटे वाले को बैठा देते हैं। 8 सदस्य, 8 सदस्य जो तीनों खेलते हैं, हमने 8 बैठा लिया। अब देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे ये इतना तक क्या है? जो 8 फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों खेल रहे हैं, क्या वो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? खेल रहे हैं। देखिए इस वाले बॉक्स में आया है। यानी कि अब कितना है? अब हम धीरे धीरे चलते हैं 2 वाले। पहले हम 3 वाले को रखेंगे, फिर हम 2 वाले को रखेंगे, फिर हम किस पे रखेंगे? 1 वाले को। पहले हम 3 वाले को हमने रख लिया और रखते हैं 2 वाले को। अब हम आते हैं, पहले देखते हैं फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट हम जोड़ते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट कहाँ है? तथा फुटबॉल टीम में से 29, 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट। 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट। हॉकी क्रिकेट कहाँ है? यहाँ पे 14 सदस्य। 8 हमने पहले से लिख लिया है, बचा 6 हमने लिख दिया 14, ठीक है। 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल। 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल 8 हमने लिख लिया है, 7 और लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या है? 12 सदस्य फुटबॉल तथा क्रिकेट। हम 8 लिख चुके हैं, 4 और लिख दिए, फुटबॉल तथा क्रिकेट हमने लिख लिया भैया। तो तीसरा 3 व्यक्ति और 2 व्यक्ति हमने 3 खेल खेलने वाले और 2 खेल खेलने वाले हमने बना लिए। अब आते हैं 1 खेल खेलने वाले। क्या कहा है? क्रिकेट टीम में 21। क्रिकेट टीम यहाँ पे 8 से 14 4 18 बचे 3 लोग, 21 लोग क्रिकेट टीम में हो गए। फिर क्या है? हॉकी टीम में 26। हॉकी टीम यहाँ पे 8 से 14 7 15 11 26, ठीक है, 11 26। अब बचा क्या? फुटबॉल। फुटबॉल टीम में कितने हैं? 29 सदस्य। 8 4 12 7 19 10 यहाँ पे। अब जोड़ लीजिए, काउंट कर लीजिए, जितना होगा उतना ही सदस्य थे। तो 3 4 7 10 17 7 24 8 32 6 38 11 49 खिलाड़ी थे। टोटल कितने खिलाड़ी थे? 49 खिलाड़ी थे। 49 खिलाड़ी थे। ऐसे ऐसे खेले 4 3 7 10 17 7 24 36 11 41 8 49 खिलाड़ी कुल टोटल थे। हमारा आंसर क्या आया? 49। टोटल कितने थे? 49 खिलाड़ी थे। अब हम आते हैं आज के चलिए अब हम आते हैं आज के दूसरे नंबर सवाल पे। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार डी को 500 में से 320 अंक मिले तो
ए को कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे। चलिए ए को कितने अंक मिलेंगे, सॉरी चलिए देखते हैं हम ए बी सी और डी। हम पहले डी से ही स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा इजी बन जाए। कहीं से भी स्टार्ट करिए आपका आंसर जरूर आएगा। हम पहले डी से स्टार्ट करते हैं। डी को हमने मान लिया 100, कुछ भी आप मान सकते हैं। डी को हमने मान लिया 100। अब आते हैं सी। सी को डी के अपेक्षा 25% अधिक, जाहिर सी बात है इसको कितना मिला होगा 125। फिर आते हैं बी पर। बी को सी की अपेक्षा 10% कम, यानी कि 125 का 90% मिला होगा। सही कि नहीं? सही। फिर कितना मिला होगा? 90 मिला होगा। इससे ये कटा और 5 दूना 10, 5 25, 25 में 225/2। बी को कितना मिला? 225/2। अब ए को क्या है भैया? ए को 20 से 25% अधिक मिला है, यानी कि 225 का 125/100, 225/2 का 125%, यानी कि 125/100। 25 पंजे 125, 25 चौको 100। फिर इसका आएगा 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 10 दो 12, फिर 5 दूना 10 11, 1125/8। ए को कितना मिलेगा? 1125/8। अब क्या कह रहा है? डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, तो ए को कितने अंक मिले? तो भैया आप देखिए डी यानी कि 100 बराबर कितना है? 320। हमने आपको पहले ही बताया था जो निकालना वो नीचे रख दीजिए। हमें निकालना क्या है? 1125/8, 1125/8। तो 8 जानते हैं ऊपर जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, यहाँ पे पूरा हो जाएगा 8 का, तो ये मिट जाएगा। 8 चौको 32 कितना आया? 40। आप देखिए 25 चौको 100 और 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 45 आया। फिर 4 दाम 40, कितना मिलेगा? ए को मिलेगा भैया कितना? 450 नंबर मिलेगा। ए को कितना मिलेगा? 450 नंबर। अब हम चलते हैं आज के तीसरे नंबर सवाल पे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं आज के चौथे नंबर सवाल पे। दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% था। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं? चलिए हम देखते हैं पहले कितने लोग थे? 2 लोग थे। पहले मार्गदर्शन कीजिए। पहले कितने थे? एक थे। पहला और दूसरा, 2 लोग थे। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि पहला x नंबर पाता है, दूसरा कितना पाता है? x प्लस 12 नंबर। अबे x नंबर x प्लस 12 नंबर, इसका नंबर भैया जिसने ज्यादा पाया है 12 नंबर, उसके अंक उन दोनों अंकों के योग के। अब देखिए क्या कहते हैं, इन दोनों अंकों का योग क्या है? 2x प्लस 12। इन दोनों अंकों का योग हो गया। इसका अंक इसके 60% के बराबर है। बराबर भैया इसका 60% बटा 100 बराबर कितना होगा? x प्लस 12। यही सॉल्व कर दिया आंसर। अब कहते हैं 20 या 60, 20 पंजे 100, 3 दूना 6x प्लस 12 बराबर 5x, 5 का इसमें पूरा होगा 5x प्लस 60। अब ये x वाला इस तरफ आएगा तो बचेगा सिर्फ x, और 60 ये कितना है? 36 है ना, 12 से 36 होगा, 12 36 होगा। अब 60 इस तरफ है, 60 में से 36 क्या बचा? 24। x बराबर आया 24, तो पहला कहा गया ये, और दूसरे क्या आएगा? 24 प्लस 12, यानी कि दूसरा आएगा, ये होगा पहला, ये होगा दूसरा। दूसरे का आएगा 24 प्लस 12 यानी कि 36। एक हो पाएगा 24, एक हो पाएगा 36। यकीन नहीं समझ में आया होगा। अब आते हैं आज के चौथे नंबर सवाल पे। चुनाव पर आधारित प्रश्न स्टार्ट होता है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। देखिए पहले कितना मत होता है? पूरा 100% मत होता है, 100%। अब ये उम्मीदवार लड़े हैं, देखिए कितना था? 2 उम्मीदवार थे, तो हम 2 उम्मीदवार बना देते हैं। हमने 2 उम्मीदवार बना दिया। एक पाया है 40%, तो दूसरा कितना पाएगा? 60%। अब देखिए क्या कर रहा है, ये वाला हारेगा, इसने कम पाया तो ये हारेगा। कितना प्रतिशत कम अंक पाया है? 20% अंक कम पाया है। कितना कम पाया है? 20% अंक कम पाया है। और 20% में हारा कितना वोटों से है? 298 वोट। अब देखिए अब आपको निकालना कितना है कुल, तो इसके नीचे 100 कर दीजिए। 20 पंजे 100 और 5 गुणा कर दीजिए, 5 और 40, 5 9 45, 4 49 और 5 9 10 14, 1490 वोट क्या करेंगे? पूरा डाले गए हैं। अब हम आते हैं आज के 5वें नंबर सवाल पे। अभी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आप चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। चलिए
चलिए दोस्त, अब हम आते हैं आज के 5वें नंबर सवाल पे। तो ये देखते हैं एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता हैं। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया एवं कोई भी मत अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 12:5 है। तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बताइए। पहले हम देखते हैं कितना मत पड़ा है। 4080 मत कुल पंजीकृत थे। वोट कितने पड़े हैं? 60% पड़े हैं, यानी बटा 100 कर 2 0 से 2 0 हम काट लेते हैं। 4 6 48 2448 मत पड़े हैं। अब 2448 मतों में से इन दोनों को हम बराबर बराबर बांट देते हैं, यानी कि 12:5 मत है। 12:5 17, 2448 बटा क्या है भैया विजयी उम्मीदवार 2448 बटा 17 12 12 हमें निकालना था, हमने कर दिया। 17 1 17 बहुआ 74, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 12 से हम करेंगे। 12 चौको 48, 12 चौको 28 52, 12 1 15 17 1728 आएगा। विजयी उम्मीदवार के कितना आएगा? 1728। यकीन समझ में जरूर आया होगा, हमें पता है। अब आते हैं आज के 6ठे नंबर सवाल पर। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% प्राप्त किया हुआ तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। भैया एक चुनाव था, पहले हम चुनाव का पहले कितना प्रतिशत मत होता है वो लिख देते हैं। 100% मत होता है। अब देखिए इसमें कहीं भी अवैध नहीं किया, बस डायरेक्ट कहा 3 उम्मीदवार थे, तो हम 3 ये कर देते हैं। हम पहला ये कर देते हैं, दूसरा और ये कर देते हैं तीसरा। आप लोग जानते हैं भैया एक चुनाव कई लोग लड़ते हैं, लेकिन जीतता एक लोग है, हारता भी एक ही लोग है। क्योंकि जो दूसरे नंबर पे रहता है उसी को कहते हैं भैया ये हारा है, इनसे जीत गए। जो पहले नंबर पे आता है वो जीत जाता है, जो दूसरे नंबर पे आता है वो हार गया, और लोग चुनाव में नहीं रहते। भैया ये कितना परसेंट पाया? 10% पाया है, और जीतने वाला 55% पाया है। 55%। तो भैया 100 में से 55 10 पैसा निकल गए। हारने वाला कितना पाया? 35%। ये 55% 35%, 20% बराबर 20,000। 20% से जीता है, 20,000 वोटों से जीता है। ठीक है, इसका 20 दान 100 यानी कि 1,000। 1% बराबर 1,000, तो 100% बराबर कितना होगा? 1,00,000 होगा। यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आते हैं आज के 7वें नंबर सवाल पे। आज पार्ट 5वां पार्ट है। हम गारंटी के साथ कहते हैं परसेंटेज को हम 7 से 8 पार्ट में खत्म कर देंगे। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलते हैं आज के 7वें नंबर सवाल पे। चलिए दोस्त, अब हम आते हैं अपने 7वें नंबर सवाल पे। चलिए देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% अवैध मत घोषित किए गए हैं, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत गए हैं? चलिए देखते हैं। पहले वोट कितना था? वोट था भैया कितना? 100%। कितना था? 100%। अब इसमें देखिए क्या है कि भैया अवैध भी हुए हैं। तो अवैध कितने हैं? अवैध 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए भैया? वैध हुए 90% वैध हुए। ये है अवैध, वो है वैध। ये अवैध मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये वोट में गिना ही नहीं जाता, और ये है वैध मत। अब हम देखते हैं जो भी होगा जीत हार इसी में से होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कुल वैध मतों का 80% मिला है, यानी कि पहले उम्मीदवार को इसका 80% वोट मिला है। तो हम इसका 80% निकाल देते हैं। 90 का 80% यानी कि 80/100, यानी कि 2 0 से 2 0 कटा, यानी कि 72% आया। ठीक है। अब क्या कहता है, यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% अवैध है, तो दूसरे उम्मीदवार को, ये तो पहला उम्मीदवार है, ये क्या, ये पहला उम्मीदवार है, यानी कि ये दूसरा उम्मीदवार। अब बताइए 90 में से 72 इसको मिल गया है, इसको कितना मिलेगा? यानी कि 18 मिलेगा। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, 90 का
80% इसे मिला है तो 20% इसे मिलेगा। 20/100 करिए, अब क्या आएगा? 18% आएगा। 18% आया। अब हमें कुछ नहीं करना है, 1,80,000 का 18% निकाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 1,80,000 में 1,80,000 का 18% हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, फिर आएगा 18 शून्य शून्य 18 शून्य शून्य 18 8 144, कैरी आया 14, 18 का 18 18 14 32, कितना आया? 32,400 वोट दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया था। यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं चलिए अब हम आते हैं आज के 8वें नंबर सवाल पर। दो प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिनको कुल मान्य मतों का 62% मत मिला तथा वह 21,600 मतों से विजयी हो गया। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या बताओ। चलिए हम जैसे 7वां नंबर किए हैं वैसे ही 8वां नंबर करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं पूरा 100% वोट था। अब देखिए कितना प्रतिशत अमान्य, पहले हम देख लेते हैं अमान्य कितना था। ये है अमान्य और वो है मान्य, ये है अमान्य और ये है मान्य। कुछ वोट भैया हर चुनाव में कुछ वोट रद्द होते हैं, जिन्हें जैसे आप गलती मोड़ने में गलती करिए, ऐसे जो गलती होते हैं तो वही होता है अमान्य। 10% अमान्य हुए, अब 90% मान्य बचे। अब जानते हैं आप दो उम्मीदवार लड़े हैं, जितने वैध मत रहेंगे, जितने वैध मत रहेंगे उसी में से आपको जीतना हारना पड़ेगा। अब देखिए 90% वैध हैं तो भैया इसका 62% जीतने वाले को मिला है, इसका 62%। ये है पहला वाला, ये है पहला वाला, ये है दूसरा वाला। इस वाले को कितना मिला है? 90 का 62%, 90 का 62% बटा 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 9 दूना 18 और 9 छक्का 54 1 55 बटा 10, यानी कि 55.8% पहले वाले को मिला है। अब देखते हैं दूसरे वाले का, 90 का 38/100, 38/100, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, यानी 9 8 72 और 9 8 72 और 9 3 27, 27 7 34 बटा, यानी कि 34.2 आया। पहले वाले को 55.8, दूसरे वाले को 34.2, यानी कि इन दोनों का अंतर इतना है, इन दोनों का अंतर 21,600 है। तो 100% बराबर कितना होगा? 55 में से 34 निकलेगा, बचेगा 21, और 8 में से 6 2 निकलेगा, बचेगा 6। 21.6 बटा 100 बराबर 21,600। ठीक है। अब देखिए ये दशमलव हटाने के लिए हम नीचे 1 जीरो बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 216 1 का 216 ऊपर आया 100, नीचे है 1000, गुणा होगा, बचेगा 1,00,000। कितना वोट था? 1,00,000 वोट था। तो यकीन है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आइए आज के 9वें नंबर सवाल पे चलते हैं। आज हम लोगों ने नया माइक लिया है और नया प्रोजेक्टर लिया है। प्रोजेक्टर लाइट नहीं है, इन्वर्टर से चल नहीं पा रहा, इसलिए आज हम लोग सवाल लिख करके पढ़ रहे हैं। कल से पक्का कह रहे हैं कि प्रोजेक्टर से पढ़ाई होगा, हम लोग नया इन्वर्टर खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं 9वें नंबर सवाल पे। चलिए अब हम आते हैं आज के 9वें नंबर सवाल पर। चलिए देखते हैं, राम का व्यय और बचत, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है और उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। भैया उसकी आय 3:2 में था, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए पहले हम देखते हैं। हमने माना कि आय कितनी थी? आय, यह है व्यय और यह है बचत। भैया आय मतलब होता है कमाई, आय मतलब होता है कमाई, व्यय मतलब खर्चा और बचत मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि सूत्र बना आय माइनस व्यय बराबर बचत। हम मानते हैं भैया 100 रुपया हम कमाते थे और आय कितना दे रहा है? व्यय और बचत। व्यय कितना है भैया? 3 और बचत कितना है? 2, यानी कमाई कितनी रही होगी? 5।
यानी कि भैया अगर 3 रुपया खर्चा कर रहा है, 2 रुपया बचा रहा है, और यानी कि इसका मतलब होता है 5 रुपया कमा रहा होगा, तभी ने 3 रुपया खर्चा करके 2 रुपया बचाएगा। अब देखिए भैया 5 रुपया और उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई, उसकी आय में 10%, यानी कि हम इसको 500, 300 और 200 मान ले, कोई दिक्कत? हमने बस 0 ही तो बढ़ाया है, सभी में बढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं उसकी आय में 10% की वृद्धि, हम 500 में 10% की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि 110% कर देते हैं, तो कितना होगा? अब देखिए 2 0 से 2 0 कटा, यानी कि 11 5 55, 550 रुपये आय हो गया। उसके व्यय में 12% की वृद्धि, उसके व्यय में 12% की वृद्धि, 300 में कर दीजिए, 300 में हम कर देते हैं 112% कर देते हैं। देखिए कितना आता है, हम खुद ही देख लेते हैं। 2 0 से 2 0 कटेगा, आएगा 336 आएगा। अब देखिए भैया आय माइनस व्यय, अब बचत इसमें से इसको निकालिए, जितना आएगा देखा जाएगा। अब देखिए 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और यहां कितना बचा? 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। पहले बचत था 200, अब बचत हो गया 14, यानी कि 14 रुपया बढ़ गया, कितने में से? 200 में से। इसका परसेंट निकाल दीजिए, कितना आया? 2 0 से 2 0 कट गया, 2 7 14, यानी कि 7% की वृद्धि होगी, 7% की वृद्धि होगी। अब आइए हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, अब आते हैं आज के 10वें नंबर सवाल पर। अब ये देखते हैं 10वां नंबर सवाल। श्याम अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हम आपको बता दें, अगर यही कहीं पे भी अनुपात नहीं दिया है तो आप आय को 100 मान लिया करिए। हम देखते हैं आय क्या है, आय व्यय तथा बचत। अब आपका ये बराबर कर दीजिए निशान, आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो हम मान लेते हैं, माना आय बराबर कितना? 100, और व्यय क्या कह रहा है? अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, 80 रुपया व्यय, बचेगा कितना? 20 रुपया बचेगा। सही बात है? अगर सही बात हो तो बताइएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, आय में 25% की वृद्धि, नया आय भैया, अब नई आय बनेगी, नया आय बराबर 25% वृद्धि, अर्थात 125 हो गया। और व्यय में 10% की वृद्धि, व्यय में 10% वृद्धि, यानी कि 80 का 110% इज इक्वल टू 88 हो जाएगा। हम निकाल के दिखा देते, आप लोग संशय में पड़ जाइएगा। 110% बराबर कितना आएगा? 88 आया। अब देखिए 125 में से 88 निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 में से 8 गया 7, और यहां बचा कितना? 11 में से 8 गया 3, 37 बचा। अब देखिए पहले 20 था, अब कितना आया? 37 हो गया, यानी कि 17 बढ़ गया है, कितने पर? 20 पर बढ़ा है, यानी कि गुरुत्व 100 करिए, 20 पंजे 100, अर्थात 85% की वृद्धि हुई। 85% की वृद्धि हुई मेरे भाई। कितना हुआ? 85% की वृद्धि हुई। गजब का वृद्धि हुआ, 85% की वृद्धि हुई बचत में। बचत में कितना हुआ? 85% की वृद्धि हुई, यानी कि 17 बढ़ा। आप खुद ही देखिए, आय में पहले 100 रुपया था, अब 80 रुपया हुआ, पहले 20 रुपया बचता था, अब कितना हुआ? 125 रुपया हो गया, अब 88 रुपया खर्चा हो रहा है, 37 रुपया बढ़ रहा है। पहले 20 रुपया खर्चा होता था, अब 37 रुपया, 17 रुपया बढ़ा 20 रुपया पर, यानी कि 85% की वृद्धि हुई। यकीन है आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ना भूला करिए, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आज का लास्ट सवाल था, यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइएगा। अभी 2 पार्ट और आएगा, या तो 1 पार्ट और आएगा, फिर उसके बाद आएगा दूसरा चैप्टर। चलिए, जय हिंद।